सबको नमस्ते। कहते हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छी तरह से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इस भाग में इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। और इतिहास के स्रोत को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री या इतिहासकार और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले पुरातत्व। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। तो हमने देखा पुरातत्व के बारे में और पुरातत्ववेत्ता के बारे में। अब हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले आता है अभिलेख। और अभिलेख को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले शिलालेख। शिला माने होता है पत्थर, लेख माने लिखा गया हो, माने वह लेख जो पत्थरों पर लिखा गया है उसे शिलालेख कहते हैं। दूसरा है गुहा लेख। गुहा मतलब होता है गुफा, लेख माने वह लेख या वे लेख जो गुफाओं में लिखे गए हैं उन्हें गुहा लेख कहते हैं। तीसरा है स्तंभ लेख, वह लेख जो पत्थरों के खंभों पर लिखे गए हैं। तो अभिलेख में 3 चीज़ें हैं, शिलालेख, गुहा लेख और स्तंभ लेख। अभिलेख जो है इसके अध्ययन को अभिलेखों को पढ़ने को हम लोग एपियोग्राफी कहते हैं। यहाँ अभिलेखों का पढ़ा जाना एपियोग्राफी कहलाता है, जिसे सर्वप्रथम मौर्यकालीन सम्राट अशोक द्वारा प्रारंभ किया गया था। और सम्राट अशोक को यह प्रेरणा ईरान के शासकों द्वारा मिली थी अभिलेखों को लिखने के लिए। उसके बाद दूसरा चीज़ है सिक्के एवं मोहरें। उस समय हम देखते हैं इतिहास में, गुप्त काल हो चाहे मौर्य काल हो, उसमें शासकों ने सिक्के और मोहरें चलाया। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के चलाया, जिसके बारे में हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। तीसरा चीज़ है मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। यानी बहुत सी जगह नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं, इसको अगले भाग में देखेंगे हम लोग। तो खुदाई पे मृदभांड पर हम लोगों को खुदाई में मिले या मिट्टी के बर्तन मिले। तो मिट्टी के बर्तनों के द्वारा भी हम उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आगे देखेंगे हम इतिहासकार या विदेशी यात्रियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहासकारों और विदेशी यात्रियों में सबसे पहले फायान जो है वह एक चीनी यात्री था जो गुप्त काल से संबंधित है। और वह चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के समय में भारत में आया था। और उसने अपनी पुस्तक में उस समय भारत में घटित होने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक घटनाओं के बारे में वर्णन किया है। उसका ह्वेनसांग, यह भी एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। मेगास्थनीज जो एक यूनानी राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में आया था। और इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में उस समय भारत में घटित होने वाली सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों को उसने उल्लेख किया है। अगला डायमेकस जो बिंदुसार के समय में आया था। डायनेसियस जो है सम्राट अशोक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। बारबोसा कृष्णदेवराय जो दक्षिण भारत के राजा थे, इनके दरबार में आया था। इसके बाद नंबर आता है गजनी का। लोग देखते हैं कि मोहम्मद गजनी जो है, गजनवी, भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। और उसके 17 आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 16वां आक्रमण, जो 1025 ईस्वी में किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। उसके साथ फिरदौसी, उत्बी, फरूखी और अलबर्नी नामक 4 इतिहासकार या कह सकते हैं विदेशी यात्री जो भारत आए थे। इस पर नंबर आता है कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच। ये तीनों जो है जहांगीर के शासनकाल में आए थे
और इनका आने का कारण था कि ये अंग्रेज़ों के राजदूत थे और अंग्रेज़ी व्यापारियों के लिए भारत में व्यापार करने की छूट मांगने के लिए जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के दरबार में आए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में देखेंगे तो ताड़पत्र पीछे बता चुके हैं, भोजपत्र, ताम्रपत्र और चमड़े और लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें उस समय के लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट में लिख के बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए सबको नमस्कार।